हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिनका ख्याल आपको आता है हर पल हर घड़ी, इवन 24 घंटे, जिस इंसान का ख्याल आपको आता है उस पर्सन की क्या सोच है आपको लेकर, आपके साथ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देखूंगी। आपको बस इतना याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हर बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम देखो मिल जाती हैं बातें। और अगर आपको सिर्फ अपने पार्टनर और अपने नाम से रीडिंग करानी है तो आप पर्सनली रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आती है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, तभी से ही आपके लिए एप्लीकेबल होगी। रीडिंग जो भी है वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। कनेक्ट होना ज़रूरी है। रीडिंग के दौरान फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप यहाँ तक आए हैं। ठीक है, शुरुआत से पहले अपनी ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। और चलिए अब देख लेते हैं कि जिनका ख्याल आपको आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, उनकी सोच क्या है आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले आप इस फ्लेम को देखकर ना अपने पर्सन को पुकारिएगा जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिनकी सोच के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो क्या महसूस कर रहे हैं आप ये जानना चाह रहे हैं। उस पर्सन का नाम 3 बार लीजिएगा, पुकारिएगा, उन्हें बुलाइएगा। और जैसे आपके वो सामने आकर बैठे हैं और आप अब जानना चाह रहे हैं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, सोचते क्या हो, महसूस क्या करते हो। इस चीज़ को आपको महसूस करना है कि वो आपके पास आकर बैठे हैं और अब आप उन्हें सुन रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, इसके पर्सन की सोच बताइए। देखिए, इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। आप अब जितना पहले एक्सपेंड हो जाया करते थे, जितना आपके बारे में जानकारी मिल जाया करती थी, या तो आप खुद बता देते थे या कोई म्यूचुअल फ्रेंड बता देता था, या आपकी सोशल साइट से जितना पहले मिल जाता था, अब उतना कुछ इन्हें मिल नहीं रहा। वो चीज़ें ना इन्हें ये बार-बार रह रहकर एहसास दिलाती रहती है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो और आप इसी रीज़न की वजह से अपने आप में हो, यानी कि आपने अपने आप को क्लोज़ कर लिया है। तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है इवन जो इन्हें दिख रहा है शायद वो सच नहीं है, कुछ और यहाँ पर सच है आपके रिगार्ड। मतलब सीक्रेट्स यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में ना हर वक्त जैसे ये चीज़ें चलती रहती हो कि आखिर ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जो इन्हें पता नहीं है या इन्हें पता होना चाहिए। पहले शायद आप इन्हें खुद से बता दिया करते थे या फिर आप बताने के लिए स्टेटस डाल दिया करते थे, लेकिन आपने अब वो भी बंद कर दिया है व्यूअर्स, उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप ना इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, मतलब आप जो अपने आप को एकदम बंद कर लिया है ना, उसके पीछे की वजह है कि आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत गुस्सा है और आप बस उस चीज़ का वेट कर रहे हो, उस मौके की तलाश है आपको, जिस मौके में ये और आप दोनों सामने आते हो। उस मौके पे आकर आप इस पर्सन के सामने अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन उतार दोगे। तो इनके मन में ना आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि भई आपके मन में ना हो इस पर्सन को लेकर काफ़ी कुछ भरा पड़ा है, ठीक है? उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। यहाँ पे नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। देखिए व्यूअर्स, आप में से कुछ लोग शायद ना अपने पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली लेवल पर डिपेंड थे। मतलब यहाँ पे मुझे देखो छोटे-छोटे ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो ये बता रहे हैं आप फाइनेंशियली लेवल पर इस पर्सन पर डिपेंड थे। लेकिन अब आप ना किसी भी तरह से इस पर्सन से कुछ ले नहीं रहे हो।
और वो चीज़ें इनके मन में और ज़्यादा शक डाल रही हैं कि आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको फाइनेंशियली लेवल पर कोई मदद कर रहा है, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं है और जिसके बारे में इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको जब यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली इस पर्सन की जो कमी महसूस होनी चाहिए थी ना, वो आपको तभी महसूस होती। यहाँ पे नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ओवरऑल ये पर्सन आपके बारे में कुछ पता तो लगा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना इन्हें लग रहा है वो इनके मन में इसी तरह के शक को पैदा कर रहा है कि आप खुश हो, सैटिस्फाई हो, ब्रेकअप के बाद आप टूटे नहीं हो, सेपरेशन के बाद आप टूटे नहीं हो, तो वो चीज़ें इन्हें लग रही हैं। ये चीज़ें ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, आप फ्लेम देखिएगा, एग्रेसिव भी करती हैं, गुस्सा भी दिलाती हैं, और या फिर आप खुद से अब इंडिपेंडेंट बन रहे हो, खुद से आप अपने आप से यहाँ पर पैसा अर्न कर रहे हो। तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि गुस्से में ये पर्सन ज़्यादा रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर इस पर्सन की अच्छी खासी मुझे दिख रही है। इस पर्सन ने ना व्यूअर्स होना हो आपकी आँखों में, इन्होंने अपने लिए ज़रूरत देखी है, लेकिन अब वो ज़रूरत इन्हें ना दिखाई नहीं दे रही है। वो चीज़ें इन्हें ये समझाती है, रह रहकर ये एहसास दिलाती है कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में बदलने में लगे हुए हो, अपने आप को बदलने में लगे हुए हो, तो वो भी इन्हें ना मेंटली लेवल पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रही है, जिसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, अपना खून जलाते रहते हैं, तो इसके भी चांसेस बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बुके है, और जो ये इंडिकेट कर रहा है ना, इस चीज़ को लेकर दिल ही दिल में या बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना, ये चीज़ें इनकी एक्सपेक्टेशन से, इनकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर निकल गई, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना सामने से आकर तो आपको एडमायर नहीं करते, सामने से आकर ये पर्सन ना आपको सिर्फ़ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, या इस ब्रेकअप को इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, ये चीज़ें आपको शो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये रिश्ता टूटा या टूट रहा है, उन सभी चीज़ों से ये पर्सन हो ना हो व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाई हैं। इवन ये पर्सन ना अपनी लाइफ़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अब डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करते हैं, डिससैटिस्फाई ये पर्सन हो रहे हैं। यानी कि संतुष्ट ये पर्सन इन सभी चीज़ों से अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में ना इवन ये चीज़ें भी हैं कि इन्हें आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है कि आप इनकी तरफ वापसी कर रहे हो, आप इनकी तरफ आ रहे हो। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को हो ना हो यहाँ पर शांत रहने के लिए बोलती हैं। एज़ एन जब आप अपनी जगह पर खुश हो, तो आप इनकी तरफ अब क्यों वापस आओगे? क्यों खुद से पहल करोगे? तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को हो ना हो आपके खिलाफ लड़ने के लिए बोल रही हैं, उकसा रही हैं। एज़ एन इन्हें ये चीज़ें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं। जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ये सामने से आकर अपनी ज़रूरत आपको एक्सप्रेस करें? क्यों ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएँ? बजाय ऐसा करने के ये भी आपके खिलाफ आकर लड़ रहे हैं। हालाँकि इन्हें समझ में आ रहा है जितना ये आपसे लड़ रहे हैं, उतना ये आपको अपने आप से दूर धकेलते जा रहे हैं। उतनी चिंता इन्हें रहती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन हो ना हो लड़ आपसे बहुत रहे हैं व्यूअर्स। यहाँ पे जे लेटर मुझे दिखा, सी लेटर है, एल लेटर है, ये सभी काफ़ी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ऐसा दिख रहा है कि हो ना हो ये पर्सन ना इमोशनली वाइज़ आप पर काफ़ी डिपेंड हो गए थे। मतलब आप इस पर्सन की लाठी थे। आप इस पर्सन का सपोर्टिव हैंड थे। इनका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी कहते हैं ना, आप वो थे। लेकिन आपके इस जेस्चर से, इस एक्शन से इस पर्सन को वो अपना लाइफ हैंड, अपनी लाठी जिसकी इन्हें ज़रूरत पड़ रही है ना, उसे बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन ना अपनी ज़रूरत, अपनी नीडीनेस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आप अपनी ही एनर्जी में, अपने ही जोश में दिखाई दे रहे हो। अपनी ज़िंदगी में आप इन्हें ना एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हो, और ये नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन सामने से आकर अपनी ज़रूरत आपको बताएँ, अपनी नीडीनेस आपके सामने आकर ये बोलें।
मुझे ऐसा भी दिख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता रहता है कि भाई ये सभी चीज़ें जिस तरह से हुई हैं, जिस वे में हुई है ना, इन सभी चीज़ों ने अल्टीमेटली जीत जो है वो आपके हिस्से रख दी। यानी कि ये जो बॉल है वो आपके कोर्ट में जाकर गिरी है और ये यहाँ पर हारे हैं, इनके हिस्से सिर्फ हार आई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, अब ये पर्सन इस रिश्ते को ऐसा नहीं देख रहे हैं कि भाई आपकी जीत हुई तो चलो इसमें इनकी भी खुशी है। इस रिश्ते को ये एक लड़ाई के मैदान की तरह, युद्ध के मैदान की तरह देख रहे हैं, जिसमें इनके मन में एक जेलसी भी मुझे दिखाई दे रही है कि जो जीत है, बॉल है, वो आपके हिस्से आकर गिरी है और ये यहाँ पर अकेले आइसोलेट बंद होकर रह गए हैं। तो वो चीज़ें इस पर्सन को ना हो जैसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली लेवल पर इन्हें डिस्टर्ब करती रहती हूँ, तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि होना हो ये पर्सन ये चाह रहे थे कि आपकी नज़रों में इन्हें नीडीनेस दिखे, आप पहल करो, लेकिन यहाँ पर सारा गेम पलट गया। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन ने अंधेरे में तीर मारा और अल्टीमेटली वो तीर जो है वो वापस इन्हीं को आकर लगा, इन्हीं को जख्मी कर गया। वो चीज़ें ये पर्सन फील करते हैं कि ये तीर ना हो इन्हीं को चीर रहा है। इस पर्सन के दिल में अब ये चीज़ें चलती हैं कि या तो ये अपने आप को बंद कर ले, मतलब कुछ बोले ना, अपने ईगो को बचा ले, या फिर ये आपके सामने आकर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आपके सामने आकर आधी तेरी आधी मेरी वो सिचुएशन करके अल्टीमेटली इस रिश्ते को ये सही कर ले। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चलती है, एज़ एन जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी जीत इनके हिस्से होगी, आपके हिस्से कुछ नहीं होगा, इनके मुताबिक चीज़ें होंगी, वो तो यहाँ होने से रहा। उस चीज़ को तो ये पर्सन ना आपके हर एक जेस्चर से, हर एक एक्शन से ये पर्सन समझ गए हैं, जिसके बारे में ये पर्सन सोचते भी हैं कि वो अब उस तरह से तो चीज़ें यहाँ पर डेफ़िनेटली नहीं होंगी। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर होना हो इस पर्सन की ज़िंदगी किस तरह से थम गई है, किस तरह से रुक गई है, किस तरह से आपसे दूर होकर या आपको दूर कर कर ये पर्सन सिर्फ उसी जगह पर ठहर कर रह गए हैं, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन दिन रात सोच रहे हैं। एज़ एन इनकी ज़िंदगी में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। जितनी बार यहाँ पर वैक्स गिरा, ये पर्सन उसी पर जाकर गिरे हैं, थमे हैं। इस चीज़ को इवन ये पर्सन सोचते भी हैं। जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा या इस रिश्ते से ये बाहर आए, ये आज तक वही हैं। आज तक ये पर्सन इससे ना तो बाहर आ पाए, ना बाहर तक की सोच पाए। तो वो चीज़ें इस पर्सन को होना हो अकेला कर देती हैं, होना हो इस पर्सन को तन्हा कर देती हैं। तो वो चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं। यानी कि जो इन्होंने हथकंडे अपनाए थे आपकी तरफ से सिर्फ़ पहल करने को लेकर, वो हथकंडे आपने भी अपना लिए हैं। वो चीज़ें ये पर्सन सोचते रहते हैं। और देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, और किस तरह के एक्शंस आने की यहाँ पर चांसेस हैं। ब्लू कैंडल से देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। बात करने की बड़ी इच्छा है, बड़ी क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को, एज एन आपकी तरफ बढ़ने की, खुद से पहल करने की इच्छा यहाँ पर है। काफी स्पीड से यहाँ पर वैक्स गिर रहा है। इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है, रुके हुए भले हैं लेकिन इंतजार इनकी नजरों को, इनको आपका ही है। एक चैनल सॉन्ग भी मुझे यहाँ पर सुनाई दिया है, नजर को तेरा इंतजार आज भी है। मुझे वाला सॉन्ग ना यहाँ पर चैनल हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग से पर्सन कर रहे हैं ताकि चीज़ें ना इनके फेवर में हो। एज़ एन भले एक जगह पर बैठे हैं, शांत बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। चीज़ें अपने फेवर में करने के बारे में, अपने मन मुताबिक करने के बारे में किसी तरह की कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसके चांसेस है। यानी कि मुझे देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना सीधी उंगली से काम नहीं लेंगे, टेढ़ी उंगली से ये पर्सन काम करेंगे।
उसके चांसेस हैं। यहाँ पर हार्ट बना है यानी कि दिल बना है, यानी कि ये पर्सन देखो दिल से आपके करीब आने के लिए ही एक टेढ़ी उँगली का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा इनकी तरफ से जो भी एक्शन आएगा ना वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा। चांसेस यहाँ पर हैं कि ये पर्सन आपके सामने ना इमोशनली लेवल पर रोकर दिखाएँ, कमज़ोर पड़ के दिखाएँ और आप पे जैसे सारे ब्लेम्स लगाएँ या ये इस तरह से आपसे बोलें कि ये तो सिर्फ़ आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपके एक्शंस का वेट कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से जब इन्हें कुछ चीज़ें नहीं दिखीं, तो इन्होंने खुद यहाँ पर पहल करी और इस तरह से ये पर्सन जैसे सारे ब्लेम्स आपके ऊपर डालें कि गलती हो ना हो यहाँ पर आपकी ज़्यादा है, तो उसके भी मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में दिख रहे हैं। ठीक है? एज़ एन यहाँ पर इस रिश्ते के ख़त्म होने का ब्लेम ये पर्सन आपके ऊपर लगा सकते हैं। अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस तो करेंगे लेकिन सारे ब्लेम्स आपके ऊपर डालकर। यहाँ पर रोने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन की कि ये पर्सन आपके सामने रोए। देखिए व्यूअर्स, ये है हार्ट। इमोशनली लेवल पर ये पर्सन आपको मेल्ट करेंगे, आपको कमज़ोर करेंगे। जिस दिल को आपने यहाँ पे बहुत मजबूत बना लिया है ना, उसे मेल्ट करने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। ठीक है? यानी कि आपकी नज़रों में अपने लिए वो जो ज़रूरत इन्हें दिखती थी ना, वही ज़रूरत देखने के लिए ये पर्सन आपके सामने रो सकते हैं, सारे ब्लेम्स आप पर लगा सकते हैं, आपको इस तरह से गिल्टी करार कर सकते हैं ताकि आप उस गिल्ट के चलते इस रिलेशनशिप में ना कमबैक करो, वापसी करो, जबकि आप इस रिश्ते से अपने आप को काफ़ी बाहर तक निकाल चुके हो, काफ़ी कुछ आपने अपने आप में चेंजेस ऑलरेडी ला दिए हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको सतर्क होने की, सचेत होने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर व्यूअर्स देखो कुछ लोगों के केस में 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन इनके चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास इस तरह से एक्शन आ सकता है। तो थोड़ा-सा सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझ कर मतलब आप डिसीज़न लीजिएगा, तुरंत अपने आप को गिल्टी मत मानने लगिएगा या तुरंत आप इमोशनली लेवल पर अपने आप को कमज़ोर मत कर लेना। तो ऐसी गाइडेंस यहाँ पर आज की इस रीडिंग में आपके लिए आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिनका ख्याल मेरे व्यूअर्स को आता है 24 घंटे उस पर्सन की सोच बताइए व्यूअर्स को लेकर। द चैरियट, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन को आपसे और ये पर्सन जो आपकी तरफ बढ़ेंगे ना व्यूअर्स, आपको यही चीज़ें बोलेंगे कि आपको लेकर कितने इमोशनल हैं, कितने होपफुल रहे, लेकिन स्टिल आपकी तरफ से इनके पास कोई वो रिस्पॉन्स नहीं गया जो ये आपसे चाहते हैं। ठीक है, राशियाँ यहाँ पर आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग जमुनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर एंड ये हो गया एक्वेरियस। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखा है। ठीक है, चांसेस हैं कुछ लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां हो और नंबर 12 यानी कि दिसंबर मंथ भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा डेफिनेटली रख रहे हैं, एज एन बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। आपकी तरफ से जो इन्हें मिल रहा है ना वो इन्हें गुस्सा दिला रहा है, फ्रस्ट्रेट दिला रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा था हो ना हो कि जब ये आपसे दूर जाएंगे, आपकी तरफ ऑफर नहीं लेकर आएंगे, तो आप खुद से इनकी तरफ ऑफर लेकर आओगे, लेकिन अब इन्हें खुद आपकी तरफ वो ऑफर लेकर जाना पड़ रहा है या इन्हें ऐसे हालात दिख रहे हैं कि जब तक ये खुद से आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक इस रिश्ते में आप दोनों का मिलन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर आप दोनों यहाँ पर मिल नहीं पाओगे। जो इन्हें उम्मीद थी ना, आपने अपने अलग मेहनत करके अपनी लाइफ में मूवमेंट
लेकर आके ना हो ना हो इस पर्सन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, वो चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं। क्योंकि इन्हें ये उम्मीद आपसे नहीं थी कि आप यहाँ पर भावनाओं में बहने की बजाय मेहनत करना शुरू कर दोगे, मूवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लोगे। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन जो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे ना व्यूअर्स, वो बहुत तिलमिलाते हुए, बहुत एग्रेशन में आते हुए आपको खुद दिखाई देंगे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ओवरऑल इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, आप जो भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो इनकी उम्मीद से बाहर था और आपने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उस चीज़ को सोच कर एग्रेसिव होते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं अपने आप पर, लोगों पर और इवन आप पर भी। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन आपसे इन सभी चीज़ों के बाद? गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। अब ये पर्सन अपनी फैमिली से ये बोलते हैं कि भाई देखो, इन्होंने आपकी बहुत केयर करी, बहुत प्यार करा और बदले में इन्हें आपकी तरफ से क्या मिला, यानी कि वो ब्लेम गेम जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं और यही कहेंगे। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो आपसे कहना चाहेंगे या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि देखो, हम दोनों के बीच में ये जो बाउंड्रीज आ रही है ना, ये हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने रास्ते चल रहे हो, ये अपने रास्ते चल रहे हैं, जो इनकी एक्सपेक्टेशन से, इनकी उम्मीदों से बाहर निकला। तो यही चीज़ें ये पर्सन आपसे कहेंगे। आई हेट यू, आपसे नफरत करते हैं इन सब चीज़ों के बाद। दिल में लाए या गुस्से में तो ये वैसे भी हैं। आई एम नॉट इन लव विद यू, आपसे बार बार जैसे ये कहेंगे कि भाई देखो, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता या करती। आई कैन गिव अप ऑन माई लाइफ फॉर यू, आपसे कहेंगे देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से तुम पर न्यौछावर कर दी, या मैं कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन तुमने जो करा वो चीज़ें अब मुझे ये करने के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, ये आपसे ये कहेंगे या कहना चाह रहे हैं कि देखो, ये प्रे करते हैं आपके लिए कि वो वापस से आपको दे दे, यानी कि आप खुद से इनकी तरफ बढ़ जाओ, चले जाओ। तो कुछ इस तरह से ही ये पर्सन आपकी तरफ मैसेज अपनी तरफ से भेजना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये चीज़ें मैंने आपको बोली, हालांकि आप जो कर रहे हो वो इनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लायक है। आपने यहाँ पे अपने आप को कमज़ोर नहीं करा और आपसे कहना चाह रहे हैं ये चीज़ें ना जो भी हो रही हैं आपकी तरफ से, जो भी जेस्चर इनकी तरफ जा रहा है, वो इन्हें बार बार ये अलाउ कर रहा है, बस ये अब हो गया, ओवर हो गया। ठीक है, तो बड़ा गुस्सा मुझे दिख रहा है। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपसे ये कहेंगे या कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने तो तुम्हें एक सोलमेट की तरह देखा और तुमने मुझे बदले में क्या दिया, ये दर्द दिया, या तुम मेरी तरफ खुद से नहीं बढ़े, मेरे हिस्से ये इंतज़ार दिया। तो इस तरह से ये पर्सन आपसे कहेंगे। तो मुझे पूरी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, पूरा ब्लेम गेम जो ये खेलते आए हैं ना, वो यहाँ पर इस पर्सन की साइड से दिखा है व्यूअर्स। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना आप जो भी डिसीजन लो, भावनाओं में बहकर मत लेना, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।